जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। अभी ताज़ा मामला आपको बता दें कि जिस तरह से मंगलवार की शाम को बिहियां थाना अंतर्गत बरजा सुंदरपुर बरजा में भूमि विवाद को लेकर मात्र 6 कट्ठे की जमीन को लेकर पिता पुत्र को गोली मारी गई और इसके अलावा 4 लोग जख्मी हैं। कुल 4 लोग पुत्र है, इनको भी जख्मी है। क्या अभी आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं? हाँ, हमको इसी तरह से ट्रीटमेंट किया गया। अभी मेरा चारा निकला भी नहीं, हम तो पापा के लेकर के पटना चले गए। फिर वहाँ पे जाते जाते रास्ते में ही ऐसा घटना हो गया, फिर हम लोग लेकर के यहाँ पे आ गए। क्या घटना हुई थी? घटना यही हुई थी कि ज़मीनी विवाद था। उसमें मेरे पापा द्वार पे बैठे हुए थे, वो लोग आके अचानक गोली चलाने लगे। कौन लोग थे? वो मेरा पटीदार ही था। मेरे हिस्से का ज़मीन ज़बरदस्ती बोल रहा था कि न पंचायती मानने के लिए तैयार था। दबंगई के बल पर उन लोगों का पहले से भी आपराधिक छवि है। कितना कट्ठा का जमीन का विवाद? 6 कट्ठा जमीन का विवाद था। घटना क्या हुई थी? जैसे शाम को, कब मंगलवार को शाम को जो घटना हुई थी? शाम में मेरे पिताजी द्वार पे बैठे हुए थे और वो 6 कट्ठा खेत जो मेरे हिस्से का था, हम लोग दोपहर में ही जोतवाए थे। वो लोग अचानक आए और बोले कि मेरा खेत जोतवा दिया, गोली चलाने लगे। हम लोग कुछ नहीं किए, पापा को गोली लगे, इसी में दौड़े तो हमको भी 2 छारा लगा, मेरी बहन को भी लग गया, जो कि बिहियां, हम लोग तो इधर आ गए थे। बिहियां थाना ले जा करके उसको इलाज उलाज करा के सही ढंग से घर पे पहुंचा दिया। कितने लोगों को लगा था? 4 लोगों को लगा। एक मेरा भाई है जो अभी विकास कुमार में एडमिट है, उसको पेट में छारा लगा है। हमको ये गर्दन पे और इस गाल पे लगा है और पापा को बहुत ज़्यादा लगा था, जिससे वो बच नहीं पाए। क्या लग रहा है इस तरह का घटनाएं बढ़ रही है, किसको दोषी मान रहे हैं? इसमें तो हम पुलिस प्रशासन को ही दोषी मानेंगे, क्योंकि इसके पहले हम एसपी साहब के पास थाना पे 2-2, 3-3 आवेदन दिए हैं, लेकिन इसका कोई निदान नहीं निकाला गया। इस पे कोई, इसके पहले हम 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं। बड़ा बाबू की तरफ से ये भी हमको समझाया गया कि सीओ का मामला है, जबकि हम लोगों का ये तो खरीदा हुआ ज़मीन नहीं था कि मेरे पास रजिस्ट्री का कागज, तो खतियानी बाप दादा का संपत्ति था। वो तो जो मेरे हिस्सा का भी ज़मीन है उसमें भी उसका खतियान से हिस्सा कायम है, जो वो बो रहा है उसमें भी खतियान से मेरा हिस्सा कायम है। तो लेकिन क्या लगता है प्रशासन अभी तो प्रशासन एक्शन ले रही है। अभी जब घटना हो गया तब प्रशासन एक्शन ले रही है। कल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आज भी सुबह 3 लोगों की 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसके पहले प्रशासन थोड़ा सा भी अगर एक्टिव हो जाती तो शायद ऐसा घटना नहीं होता। जी बिल्कुल, जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, आप इनके परिजन हैं? परिजन नहीं, हम तो इनके फूफा रिश्तेदार। फूफा जी हैं, तो क्या लगता है घटना? आपके तो बनोई का देहांत हुआ ना? हमारे साले साहब का देहांत हुआ है। अच्छा, तो क्या लगता है कौन दोषी है? दोषी तो वो लोग दबंग आदमी है। दबंगई की इन लोगों के साथ बराबर होती है, जाती होती है, और पुलिस प्रशासन इसमें जो है हमेशा विफल रहती है। हमारा ये रिश्तेदार जो है बराबर बिहियां थाने को जो है सूचित किया है कि मेरे साथ इस तरह का हो रहा है, लेकिन प्रशासन इसमें कोई जो है दखल अंदाजी नहीं की, जिसके कारण मेरे साले साहब की इस तरह की जो दर्दनाक हत्या हुई। वो दारू भी करता है। इस पे मैंने एकदम आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। वो सब दारू गांजा हीरोइन दिन रात उन लोगों का यही काम है, अपने भी पीना खाना, मैंने समाज को भ्रष्ट करना। और सकड़ी में एक चोरी मामले में वो जेल भी गया था, 10-11 महीने जेल काट करके भी आया था। जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इनके द्वारा जानकारी दी गई है और जिस तरह से गोली चली है और गोली में इनके पिता की मौत हो गई है। और यह घटना भोजपुर जिले के बिहियां थाना क्षेत्र के सुंदरपुर बरजा का है, जहां ज़मीनी विवाद को लेकर, पूर्व के विवाद को लेकर गोली चली थी, जिसमें पिता पुत्र समेत 4 लोग जख्मी थे, लेकिन पिता की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशितों द्वारा जिस तरह से आक्रोश जताया जा रहा है और इसके बाद गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। अब देखने की बात है कि कितना इनको न्याय मिल पाता है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर से।